What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel और स्टैचू ऑफ यूनिटी में आप सभी का स्वागत है। ये दुनिया का टॉलेस्ट स्टैचू है जो 182 मीटर्स इन हाइट है। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब भी आप यहाँ पे आते हो तो आप यहाँ पे डे ट्रिप कैसे कर सकते हो। तो मैं मुंबई टू मुंबई का राउंड ट्रिप करने वाली हूँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी को कवर करने वाले, साथ ही सारे अट्रैक्शंस को भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले एक ही दिन में। तो कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टू नो योर कंप्लीट ट्रैवल गाइड फॉर द स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जाना काफ़ी इजी है। सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट वडोदरा का है, जहां से टैक्सी या बस मिल जाता है केवड़िया के लिए, जहां स्टैचू ऑफ यूनिटी लोकेटेड है। ट्रेन से जाना हो तो एकता नगर रेलवे स्टेशन सबसे पास है। बहुत सारे मेजर सिटी से डायरेक्ट ट्रेन चलती हैं यहाँ तक के लिए। मैंने ट्रैवल किया था मुंबई से स्टैचू ऑफ यूनिटी, रात का ट्रेन लिया और ओवरनाइट जर्नी करके पहुँच गई एकता नगर 7:30 बजे। ये एक 1 डे ट्रिप होने वाला है क्योंकि इसी रात का रिटर्न जर्नी है। ओके, सो अभी मैं आ चुकी हूँ एकता नगर रेलवे स्टेशन। अगर आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी आना है आपको ये रेलवे स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। एंड ट्रेन जर्नी की बात करूँ तो काफ़ी स्मूथ जर्नी था। सुबह एग्जैक्टली 7:30 को ऑन टाइम ट्रेन हमें एकता नगर रेलवे स्टेशन पहुँचा दिया। रेलवे स्टेशन भी काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे अच्छे फैसिलिटीज़ है। अगर आपको चेंजिंग वगैरह करना है तो यहाँ पे वो भी फैसिलिटी है, वॉशरूम्स की फैसिलिटी है, तो आप आराम से अपना पूरा फ्रेशन अप यहाँ से हो सकते हो। एंड देन यू कैन मूव ऑन टुवर्ड्स द स्टैचू ऑफ यूनिटी। अभी यहाँ से ना स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जाने के लिए फ्री शटल बस सर्विस अवेलेबल है। तो जब भी वो ट्रेन आता है ना तभी ही वो बस भी आता है। सो मेक श्योर दैट यू क्विकली फ्रेशन अप एट द रेलवे स्टेशन या फिर ट्रेन में फ्रेशन अप हो, ताकि आपको वो फ्री बस की सर्विस मिल जाए। अगर अब वो मिस हो जाएगा तो यहाँ पे रिक्शास वगैरह की भी सर्विस है, बट ऑफ कोर्स उसको आपको पे करना पड़ेगा। ये फ्री सर्विस है, सो व्हाई नॉट यूज दैट। नाउ लेट्स टेक द बस टू द स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑलराइट, सो बस स्टॉप से उतरते ही आपको लॉकर रूम्स मिलता है जहाँ पे आपको अपना लगेज स्टोर करना है। तो अंदर स्टैचू के अंदर कोई भी बड़े लगेजेस अलाउड नहीं है, खाने की चीज़ें वगैरह अलाउड नहीं है, तो वो सब आपको यहाँ पे लॉकर रूम में स्टोर करना होता है। एंड ये लॉकर रूम की फैसिलिटी भी फ्री है यहाँ पे। सो ट्रैवल यहाँ पे फ्री है, लॉकर रूम फ्री है, बस आपको टिकट का प्राइसेस देना पड़ता है और फूड का प्राइसेस देना पड़ता है। एवरीथिंग एल्स इज़ फ्री ओवर हियर विच इज़ सुपर कन्वीनियंट। सो ये अभी हमने लगेज रख दिया है। जस्ट कैरिंग माई स्मॉल पर्स इनसाइड एंड अंदर जाके टिकट लेंगे। सो लेट्स हेड ओवर देयर। जाने के दो अलग अलग प्रकार के टिकट है। एक है 150 रुपीज़ का टिकट जिसमें आपको स्टैचू का फुट एरिया में जाने को मिलता है, साथ ही उसके नीचे म्यूजियम जैसा बना है उधर जाने को मिलता है। दूसरा टिकट है 380 रुपीज़ का टिकट जिसमें आपको फुट एरिया, म्यूजियम एरिया जाने को तो मिलता ही है, साथ ही स्टैचू के हार्ट एरिया को तक जाने को मिलता है, जहाँ से आप पूरा व्यू भी एंजॉय कर सकते हो। अब ये टिकट ना आप ऑनलाइन लोगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो मैंने अभी टिकट ले लिया है, एंटर कर लिया है। अंदर आप पानी का बॉटल वगैरह लेके आ सकते हो विच इज़ नाइस। एंड आपको सिर्फ खाने की चीज़ें अंदर अलाउड नहीं है, वो सब मैंने लॉकर रूम में जमा कर दिया है। अभी यहाँ पे आने के बाद ना यहाँ पे गोल्फ कार्ट की सर्विस है जो आपको स्टैचू के पास तक लेके जाता है, एंट्री पॉइंट तक, विच इज़ ऑल्सो सुपर कन्वीनियंट एंड इट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई एम देन हेडिंग टू द एंट्री पॉइंट ऑफ द स्टैचू। सो लेट्स हेड ओवर देयर। तो अभी मैं आई स्टैचू के बेस पॉइंट पे आई हूँ। इस जगह पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया है अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका ये स्टैचू है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है विच इज़ 182 मीटर्स इन हाइट एंड ये पूरा आयरन बना हुआ है। अब ये 182 मीटर्स होने का भी एक खास रीज़न है क्योंकि गुजरात का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो उसमें 182 सीट्स है, इसीलिए इस स्टैचू को भी उसे रिप्रेजेंट करने के लिए 182 मीटर्स बनाया गया था। एंड जिसके वजह से भी ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू हो गया है आफ्टर चाइना। ऑल्सो जैसे कि मैंने कहा कि ये पूरा स्टैचू आयरन का बनाया गया है। इसमें एक बहुत ही खास इनिशिएटिव लिया गया था। तो आसपास के विलेजर्स से, आसपास के फार्मर्स, उन्होंने आयरन डोनेट किया था। जो भी उनका स्क्रैप आइटम्स था, जो भी उनके पास लेफ्ट ओवर्स थे, वहाँ से सारा डोनेशन लिया गया। एंड इतना ज़्यादा डोनेशन मिला कि 135 मेट्रिक टन कलेक्ट हुआ आयरन, जिसे मेल्ट करके ये स्टैचू बनाया गया था। स्टैचू को डिज़ाइन किया था रामवी सुतार ने और ये स्टैचू का कंस्ट्रक्शन L&T ने किया है। जो लार्सन एंड टर्बो कंपनी है वो कंपनी ने ही स्टैचू को बनाया।
अभी मैं आ चुकी हूँ 45th फ्लोर पे और ये जगह स्टैचू का चेस्ट एरिया पे लोकेटेड है। यहाँ पे एक व्यूइंग डेक बनाया है जहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है ऑफ द डैम दैट्स राइट इन फ्रंट ऑफ अस एंड नीचे नर्मदा नदी भी दिख रहा है। तो काफ़ी सुंदर सा व्यू है यहाँ पे। आप स्टैचू का जो बोन्स है वो भी देख सकते हो, जो पूरा आयरन स्ट्रक्चर है अंदर से कैसे बनाया है वो भी देख सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आके देखने को। आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब मैं आई थी बहुत साल पहले, ये एरिया में कितना ज़्यादा भीड़ था। अभी मैं सुबह के टाइम आई हूँ, करंटली 9:15 एग्जैक्टली एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू कम बिकॉज देयर आर हार्डली एनी पीपल। जैसे जैसे टाइम अभी 11 बजेगा, दूसरा स्लॉट्स ओपन होगा, वैसे और भीड़ बढ़ता जाएगा। बट दिस इज सच अ ग्रेट टाइम टू कम ओवर हियर सो वी कैन ऑल्सो एंजॉय दिस ब्यूटिफुल व्यू ईयर इन स्टैचू के फीट वाले एरिया में। यहाँ से आप देख सकते हो कितना बड़ा है ये स्टैचू। आप नीचे खड़े होकर देख सकते हो कि हम इतने ज़्यादा छोटे हैं स्टैचू के सामने। एंड यहाँ पे फीट एरिया में ना आपको जो जूता है वो देखने को मिलता है, जूते पे जो स्टिचिंग किया गया है उसका डिटेलिंग वर्क भी देखने को मिलता है विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। एट द सेम टाइम मुझे ये भी बताना है कि ये स्टैचू को अप क्लोज देखने पर आपको समझ में आएगा कि ये स्टैचू ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इनिशियली जब ये बनाया था ये ब्रॉन्ज जैसे कलर में था, बट विद टाइम विद ऑक्सीडाइजेशन ये इसका कलर चेंज हो रहा है। आज थोड़ा ब्राउनिश कलर में है बट आगे और भी चेंज होगा और ये एकदम ऐसे एक्वा ग्रीनिश ब्लूइश कलर में होगा। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है न्यूयॉर्क में, उसी कलर का स्टैचू था पहले जब बनाया गया था, बट विद टाइम वो उसका कलर भी चेंज हो गया एंड आज जो आप स्टैचू देखते हो वैसे ग्रीनिश ब्लूइश कलर का है। दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न और बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजेशन। एंड ऐसे भी बोल रहे हैं कि ये स्टैचू भी उसी तरीके का होगा विद टाइम ऑफ कोर्स। अभी भी थोड़े थोड़े जगह पे थोड़ा ग्रीनिश हो रहा है ये स्टैचू, तो आप यहाँ पे आके वो देख सकते हो। के कैंपस में ही ना फूड कोर्ट एरिया भी बनाया गया है जहाँ पे आपको लाइट स्नैक्स वगैरह खाना है, जैसे सैंडविच या फिर फ्राइज़ वगैरह वो सब भी मिल जाता है। साथ ही आपको थाली खाना है वो सब भी मिल जाता है। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन के भी वैराइटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। एंड अगर कुछ आपको पीना है जैसे छाछ, लस्सी, उसके भी ऑप्शंस है। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था इसीलिए मैं यहाँ पे आई ब्रेकफास्ट करने के लिए। आई हैव गॉट माई सेल्फ अ क्लब सैंडविच एंड ये होने वाला है मेरा ब्रेकफास्ट। एंड यहाँ पे खा के फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर। ऑफ यूनिटी के वहाँ पे कई सारे अट्रैक्शंस है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप अपना प्राइवेट कार से आ रहे हो तो आप सब जगह घूम सकते हो आराम से, हर जगह पार्किंग भी अवेलेबल है। अगर आप नहीं आ रहे हो, अगर आप मेरी तरह डे ट्रिप भी कर रहे हो, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है जो है फ्री बस शटल की। तो हर जगह ना आपको बसेस मिल जाएगी। ये पूरे स्टैचू ऑफ यूनिटी के पूरे जगह पे बसेस चलती रहती है एंड हर अट्रैक्शन के लिए एक डेडिकेटेड बस है। तो यहाँ पे एक बोर्ड है जहाँ पे बताया है कि कौन सा अट्रैक्शन के लिए कौन सा नंबर का बस स्टेशन से आपको बस पकड़ना है। तो मैं जा रही हूँ डैम व्यू पॉइंट और मुझे यहाँ पे स्टेशन नंबर 4 से बस पकड़ना है। मेरा बस आ भी चुका है, हार्डली 1-2 मिनट रुकी रहेगी मैं। फ्रीक्वेंटली बसेस भी आते हैं यहाँ पे एंड ये सारे बसेस यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको घूमने में कोई भी खर्चा नहीं होगा। इसके अलावा भी आप यहाँ पे एक पिंक ऑटो रिक्शाज है वो भी आप बुक कर सकते हो। उसका फुल डे का टूर होता है जो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, फिक्स प्राइजेस है, तो उसके थ्रू भी आप पूरा ये साइटसीइंग कर सकते हो अगर आपको बस का हैसल नहीं करना है। बट आई थिंक दिस बस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन टू टूर अराउंड दिस एंटायर स्टैचू ऑफ यूनिटी कैंपस। स्टैचू ऑफ यूनिटी के अलावा भी यहाँ पर कई सारे अट्रैक्शंस हैं। आप अपनी लाइकिंग, प्रेफरेंस और अवेलेबल टाइम के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी एक्टिविटी एक्सपीरियंस करनी है। सारे एक्टिविटीज़ की लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है और स्टैचू ऑफ यूनिटी का ऐप भी डाउनलोड कर लेना, उसमें एक्टिविटीज़ की डिटेल्स, बुकिंग ऑप्शन और प्रॉपर मैप गाइडेंस मिल जाता है। अभी मैं आ चुकी हूँ सरोवर व्यू पॉइंट पे। यहाँ पे सरोवर डैम बनाया गया है जो नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। ये ब्यूटीफुल सा डैम है। अब जो मेरे पीछे भी देख सकते हो यही वो डैम है जो आसपास के एरिया को वाटर भी पहुँचाता है। तो यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने का कारण भी यही डैम है।
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि नर्मदा नदी के ऊपर एक डैम बनाया जाए ताकि पानी को स्टोर किया जाएगा, आसपास के गाँवों को भी पानी मिले। तो इसीलिए जब यहाँ पे डैम बनाया गया उसके कुछ साल बाद उनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन यहाँ पे उनका स्टैचू का इनॉग्रेशन किया था। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का ड्रीम प्रोजेक्ट था, सरोवर डैम, जो आज पूरा हो चुका है। और आज यहाँ पे एक व्यू पॉइंट बनाया है जहाँ पे आप आके व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे आने का कोई एंट्री फ़ी नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस है ना, बस स्टॉप के वहाँ पे छोड़ देगा और वहाँ से आपको थोड़ा बहुत चलना है और फिर आपको ये व्यू पॉइंट आ जाता है। साथ ही अगर आप यहाँ पे शाम के टाइम पे आते हो ना, तो यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी होते हैं, तो काफ़ी सुंदर सा दिखता है, लिट अप रहता है। मैं लास्ट टाइम जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आई तब मैंने यहाँ पे शाम का व्यूज़ देखा था जो काफ़ी सुंदर था। मेरे पास यहाँ आज समय नहीं है देखने को, बट इफ़ यू आर हैव टाइम आप यहाँ पे आके शाम के व्यूज़ भी एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे ना हर जगह ऐसे शेड बनाया है वॉकिंग करने के लिए, विच इज़ सो हेल्पफुल बिकॉज ये हीट एंड ह्यूमिडिटी में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे सब शेड बनाया है। शेड में कई जगह पे ऐसे स्प्रिंकलर्स भी डाले हुए हैं जो ऐसे ठंडा ठंडा पानी फेंक रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है। अभी मैं डैम का व्यू पॉइंट से मैं जंगल सफारी का जो एंट्री है वहाँ तक चल के जा रही हूँ। जो ये शेड का रास्ता है उसी से चल के जा रही हूँ, सामने ही ऐसे कुछ दूर नहीं है। सो या लेट्स हेड ओवर देयर। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे अगले लोकेशन पे। दिस इज़ अ जंगल सफारी पार्क, यानी कि ये एक ज़ू है जिसमें कई सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड काफ़ी बड़ा सा ज़ू है, तो अलग अलग टाइप के एनिमल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आने का एंट्री फी इज़ 200 रुपीज़ पर पर्सन। एंड दिस इज़ अवर थर्ड लोकेशन फॉर टुडे। एंड अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 12 एंड अभी हम लोग ज़ू को एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ कार्ट की सर्विस अवेलेबल है जो पूरा ज़ू को घुमाते हैं। एंड आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन टू चूज़ बिकॉज ज़ू काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बहुत सारे एनिमल्स हैं। एंड आप चल के जाओगे तो समय भी लगेगा, तो आप यहाँ पे फ्री सर्विस है उसका इस्तेमाल करके सारे एनिमल्स को देखना। सो अभी हम आज हमारे फर्स्ट अट्रैक्शन पे आ चुके हैं। यहाँ पे लायन है विच वी सॉ अप क्लोज। अभी आगे के एनिमल्स को देखते हैं। लेट्स गो एंड लेट मी शो यू। एकदम 12 बजे के टाइम आई हूँ ना, तो सारे एनिमल्स यहाँ पे सोए हुए दूर शेड में जाके, बिकॉज धूप बहुत है। अगर आप ये सुबह के टाइम आते हो ना तो एनिमल्स थोड़े से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ये इनका नेचुरल हैबिटेट ऐसे ही है, लोग रात को एक्टिव रहते हैं, दिन में पूरा दिन सोते हैं। एंड स्पेशली 12 बजे का टाइम एकदम पीक दोपहर के टाइम पे तो सोए हुए ही दिखाई देंगे सारे एनिमल्स। अब तक मैं जो भी देखी हूँ सब सोए हुए हैं और वो भी दूर सोए हुए हैं। के अंदर प्लास्टिक बॉटल्स अलाउड नहीं है, तो हमारे पास भी जो बॉटल था हमें बाहर छोड़ना पड़ा। इसीलिए अगर आपके पास अपना खुद का स्टील का बॉटल है वो सब आप लेके जा सकते हो, पर बिस्लरी का बॉटल जो भी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है वो सब अलाउड नहीं है। इसीलिए पीछे से फिल्टर वाटर का स्टैंड है जहाँ पे आप पानी पी सकते हो। नेक्स्ट स्टॉप इन द जंगल सफारी इज़ द बर्ड केज, जहाँ पे अभी हम आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बर्ड्स रखे गए हैं। इनके एक बड़ा सा केज बनाया है जिसके अंदर हम वॉक करके सारे बर्ड्स को पास से देख सकते हैं। कोई भी बड़े से केज में नहीं है, इनफैक्ट हम उनके बड़े से केज के अंदर आए हैं एंड ये सारे बर्ड्स को हम पास से देख रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड भी बनाया है उनके लिए, तो ये गर्मी के टाइम पे वो लोग कभी कभी पानी के पास रहते हैं। तो चल के ऐसे हम पूरे बर्ड्स को देख सकते हैं। कई सारे बर्ड्स हैं यहाँ पर। ऑलराइट, सो अभी लंच टाइम हो चुका है और लंच खाने के लिए मैं आई हूँ एकता नर्सरी में। यहाँ पे एक स्पेशल ट्राइबल थाली मिलता है जो यहाँ का स्पेशलिटी है, वो मैं खाने आई हूँ। तो मैंने वहाँ ये मंगाया है। दिस इज़ फॉर 350 रुपीज़। इसमें 2 प्रकार का सब्जी आता है, एक गट्टा आता है, एक दाल है, अलग अलग टाइप के चपाती और रोटी वो सब आता है। देन भजिया भी आता है ये, एंड फिर 2 प्रकार का पापड़ आता है, एक स्वीट आता है, एक हिबिस्कस जूस आता है एंड साथ में छाछ भी आता है। और ये एक होलसम थाली है जो अनलिमिटेड भी होता है। इसका भी आप पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वेबसाइट, या फिर यहाँ पे आके भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये होने वाला मेरा आज का लंच।
अगर डे ट्रिप नहीं करना है तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्टे ऑप्शंस इजीली अवेलेबल है। यहाँ होटल्स, रिजॉर्ट्स और नेचर स्टाइल अकोमोडेशंस मिल जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन ईच टाइप ऑफ बजट। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब मैंने यहाँ पे टेंट सिटी में स्टे किया था और ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दिस यू कैन डायरेक्टली बुक इट फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। चुकी हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे। इस जगह का नाम है मियावाकी फॉरेस्ट। ये जगह इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे एक टेक्निक यूज़ किया है जिसका नाम है मियावाकी टेक्निक, और उस टेक्निक को यूज़ करके यहाँ पे पेड़ पौधे उगाए हैं बस 3 साल के अंदर। तो ये मियावाकी टेक्निक इन्वेंट किया है एक जापानीज़ बोटानिस्ट जिसका नाम है एकाई मियावाकी, जिन्होंने एक ऐसा टेक्निक किया कि अगर आप छोटे बड़े और सारे पेड़ एक साथ लगाएं, उसके अंदर खड डालें और उसे कवर करें सूखे लीव से, तो वो पेड़ 3 साल के अंदर उग जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पे एक भी बनाया है एंड यहाँ पे एक लिटरली एक फॉरेस्ट क्रिएट किया है उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके। ये टेक्निक एक एग्जांपल है कि आज का हमारा जो डिफॉरेस्टेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, हम वो टेक्निक इस्तेमाल करके और भी ज़्यादा ग्रीनरी वापस से ला सकते हैं। यहाँ पे आने का एक एंट्री फ़ी है, दैट इज़ 50 रुपीज़ पर पर्सन। एंड जैसे आप एंटर करते हो आपको एक शो दिखाया जाता है जो ये पूरे टेक्निक के बारे में आपको बताता है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। तो या लेट मी शो यू द ब्यूटीफुल ग्रीनरी अराउंड। तो यहाँ पे एक मॉल भी है जो आप विज़िट कर सकते हो। ये है एकता मॉल। ये एक 2 स्टोरी का मॉल है जहाँ पे हर स्टेट के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के दुकानें वगैरह है, इंडिविजुअल स्टोर्स। तो आपको हर एक स्टेट के स्पेशल आइटम्स है वो सब उस दुकानों में मिलेंगे, जो भी आप आके एक्सप्लोर कर सकते हो। ये मियावाकी फॉरेस्ट है ना, उसी के बाजू में ही वॉकिंग डिस्टेंस पे ही लोकेटेड है, दैट ऑल्सो यू कैन कम एंड कवर ओवर। और फिर वक्त आया इस दिन के हाईलाइट को एक्सपीरियंस करना, नर्मदा आरती। नर्मदा नदी के वहाँ पे शाम को रोज़ 7 बजे नर्मदा आरती होता है, जिसका भी आप हिस्सा बन सकते हो। काफ़ी खूबसूरत सा एक्सपीरियंस रहा ये। भजन के धुन थी एंड आरती का जो पूरा एनवायरनमेंट था काफ़ी पीसफुल रहा। ये कुछ 20-25 मिनट्स का ही होता है एंड ये अटेंड करने के बाद आप आगे प्रोजेक्शन शो देख सकते हो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी पे होता है, यानी कि लाइट एंड साउंड शो। तो ये हमने देख लिया, काफ़ी अच्छा लगा। वे आगे बढ़ते हैं हमारे अगले लोकेशन पर। के बाद 7:45 को आप यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी पे पहुँच जाओ, बिकॉज यहाँ पे होता है लाइट एंड साउंड शो जो इस पूरे एक्सपीरियंस का हाईलाइट होगा। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरी कहानी बताई जाती है, हिस्ट्री के बारे में, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, और बाद में जब वो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने वो सब पूरा कहानी बहुत ही खूबसूरती से बताया जाता है विद साउंड्स, लाइट्स एंड पूरा मैपिंग होता है स्टैचू पे जो अनरियल लगता है। सो दिस इज़ ऑल्सो यू कैन कम एंड एक्सपीरियंस। इसका टिकट अपना चाहिए तो आप अंदर से देखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो जब भी आप ऑनलाइन आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी का टिकट लेते हो तो ये वाला टिकट भी ऐड कर देना, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आपको एक अंदर जाने का मौका मिलता है। वैसे बाहर से आप हेलीपैड वाले एरिया से भी देख सकते हो। हेलीपैड वाला एरिया वो एरिया है जहाँ पे बस स्टॉप है, मेन बस स्टॉप स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने, वहाँ से भी देख सकते हो। मुझे नर्मदा आरती से आते आते थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए मैं यहाँ बाहर वाले एरिया में देख रही हूँ, बट वैसा मेरा टिकट था अंदर से देखने का, बट नेवरदलेस यहाँ से भी अच्छे से दिखाई दे रहा है। Currently 8:30 and I am back at the एकता नगर रेलवे स्टेशन, जहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी। अभी मेरा 9:30 बजे का रिटर्न ट्रेन है यहाँ से ही, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 1 घंटा है। फ्रेशन अप हियर अगेन एंड देन सिट इन द ट्रेन बैक होम।
सो ये रहा सारा सफ़र, कैसे आप एक दिन में स्टैचू ऑफ यूनिटी का ट्रिप कर सकते हैं। तो मेरा ये सेकेंड विजिट था स्टैचू ऑफ यूनिटी का, एंड आई वुड से दैट लास्ट टाइम जब मैं आई थी उसके बाद इस बार और भी अच्छा और नए नए अट्रैक्शंस भी यहाँ पे बनाए गए हैं। एंड आई फील लाइक ये प्लेस और भी फ्यूचर में अच्छा होता रहेगा बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर विजिटिंग हियर एवरी सिंगल डे। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस होल ट्रिप, लीव इट इन द कमेंट्स डाउन बिलो। I'll be happy to answer them all. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off. Until I meet you again in a new place, in a new city. Bye-bye.